आती है। जो प्लान आपने देखा ना उसी को मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आपको। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा आपके सामने, आपको लाइव बताऊंगा। क्योंकि देखिए, बातें तो मार्केट में बहुत होती है, बहुत सारी कंपनियों के लोग हैं, बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सब बोलते हैं हमारा बेस्ट है, हमारा बेस्ट। लेकिन हमारा क्यों फोर्सेज यूनिक है? ठीक है, बेस्ट तो है ही, लेकिन मैं बेस्ट बोलूंगा नहीं, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि क्या इसमें सबसे यूनिक है, जो अदर प्लेटफॉर्म में नहीं है, वो यहाँ क्या है ऐसी चीज। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है ना, उसके बाद मैं अपना स्क्रीन जो है शेयर कर देता हूँ। कोई भी बता। क्लियर है सर, वॉइस ओके, क्लियर कहीं है। पे भी कोई प्रॉब्लम आए मुझे आप बताते रहिएगा, ठीक है, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। शोएब भाई आप भी देख रहे हैं ना? जी शोएब भाई, अनम्यूट आप कर सकते हैं। चलिए, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, मेरा स्क्रीन शेयर हो गया होगा, आई थिंक। स्क्रीन शेयर हो गया ना मेरा? ठीक है, हाँ हो जी। गया। ओके, देखिए मैं आपको लेके कहाँ जा रहा हूँ, मैं आपको लेके जा रहा हूँ गूगल में। ये मैं अपने पीसी में चला रहा हूँ, लैपटॉप में। आप अपने फोन में भी ये चीज ओपन करके देख सकते हो, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, ये चीज आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। ठीक है, हमने जाना है हमारे गूगल में, और गूगल में जाके हमने सर्च क्या करना है, FORSAG.IO। ठीक है, ये आपने सर्च करना है आपके मोबाइल में। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो देखिए इस तरह से जो है आपको ओपन होके दिख जाएगा। यहाँ पे देखो, फोर्सेज का वेबसाइट ओपन हुआ ना। हाँ हाँ, तो इस आ तरह जाएगा। से जो है आपको फोर्सेज का वेबसाइट ओपन होता दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर में, यहाँ सबसे ऊपर देखिए, जहाँ पे मेरा मार्कर, जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे ऑल पार्टिसिपेंट की अगर यहाँ लिखा है आपके सामने, ऑल पार्टिसिपेंट है ना। तो देखो ऑल पार्टिसिपेंट अभी कितने हो चुके हैं, फोर्सेज कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आप काउंट करके देखिए एक बार, कितना हो गया है। 28,34,077 लोग। ठीक है, 28 लाख लोग जो है अभी तक फोर्सेज में ज्वाइन कर चुके हैं। कितने टाइम में जी? 3 सालों के अंदर। फोर्सेज कब से चल रहा है? तो फोर्सेज चल रहा है 31 जनवरी 2020, 31 जनवरी 2020 से चल रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया जी टोटल ज्वाइन। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 24 घंटे में। हाँ, आप म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से, जो भी आप म्यूट कर लीजिए, ताकि जो है चलिए, आप अनम्यूट मत कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना होगा तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा। बाकी आप थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके। सिर्फ 24 घंटे की अगर हम बात करेंगे तो 24 घंटे में कितनी ज्वाइनिंग हुई है टोटल? 1617 ज्वाइनिंग। ठीक है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है ये जो कि 3 सालों से लगातार चल रहा है। डेली का यहाँ पे जो ज्वाइनिंग रेशो है, 2 से 3 हजार लोग डेली ज्वाइन कर रहे हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड चलता है। अब सबसे मजेदार चीज एंड सबसे बड़ा अचीवमेंट फोर्सेज का क्या है, देखिए कितने लोग ज्वाइन हुए उससे कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप देखिए कि लोगों ने अर्निंग कितना किया। राइट, यही चीज मैटर करती है ना, कि लोगों ने अर्निंग कितना किया। तो आप ऊपर में सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 सालों में जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए, 28 लाख लोग जो ज्वाइन हुए, इन सभी पर्सन ने मिलकर अर्निंग कितना किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये काउंटिंग, यहाँ पे ये काउंटिंग देख पा रहे हो आप? अगर आपके मोबाइल में अगर मेरा फोटो आ रहा है तो उसको आप साइड में करके इस काउंटिंग को देख सकते हैं। क्या कोई मुझे काउंट करके बताना चाहेगा ये कितना है? 1 अरब 56 करोड़ के समथिंग है। यस राइट, आप सोच के देखिए, 1 अरब 56 करोड़ 83 लाख 82,238। और ये रुपया नहीं है, मजेदार बात, ये रुपया नहीं है, ये पूरा की पूरा किस में कैलकुलेशन है? डॉलर के अंदर। अब $1 का वैल्यू जो है अभी 90 रुपया है। अब आप सोच के देखिए, 1 अरब डॉलर कितना रुपया बन रहा है। कोई छोटा मोटा स्टेट होता है ना इंडिया का, उसका साल भर का बजट होता है। इतना रुपया फोर्सेस से लोग कमा चुके हैं लास्ट 3 साल में। मैं आपको लाइव एग्जांपल आईडी ओपन करके बता सकता हूँ। किसी ने 100 करोड़, किसी ने 200 करोड़, किसी ने 300 करोड़ कमाया है, सबका आईडी हम खोल के देख सकते हैं। जिसने 1 करोड़ कमाया उसका भी देख सकते हैं, जिसने 1 रुपया कमाया उसका भी देख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं फोर्सेज के बारे में। यहाँ पे आप देखो, कुछ चीजें आपको वापस यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना सही से क्षमा? हाँ जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो देखिए फोर्सेज क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फोर्सेज में इतना बड़ा अर्निंग क्यों हो रहा है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये, उसका रीजन क्या है ये। फोर्सेज क्या है? फोर्सेज एक नॉर्मल कंपनी या एक नॉर्मल वेबसाइट नहीं है। फोर्सेज क्या है? एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हो गया, कि मार्केट में जो भी वर्किंग चल रही है, जो भी कंपनी चल रही है, वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज का मतलब कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल जो है किसी ना किसी एमडी सीएमडी के हाथ में है।
चाहे हम किसी एफिलिएट कंपनी की बात कर लें, चाहे किसी एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर लें, वहां किस किस कोर्स का प्राइस कितना रहेगा, कितना आपको कमीशन आएगा, कब कमीशन आएगा, कब कमीशन रुकना है, कब प्रोडक्ट का रेट घटाना है बढ़ाना है, प्लान में क्या कंडीशन डालनी है, सब आपके हाथ में कुछ नहीं है। सारा की सारा कंपनी के मालिक के हाथ में। इवन जो आप बिजनेस निकालते हो, मेहनत आप करते हो, मार्केट से लोगों को आप कन्विंस करते हो, और जो पैसा निकाल के देते हो वो भी कंपनी को देते हो। फिर कंपनी डिसाइड करती है कि कितना कमीशन आपको देना है। फिर आपको महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार या दिन में एक बार कमीशन कंपनी देती है। लेकिन फोर्सेज में क्या है कि जिसने इसको बनाया, आज वो खुद भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आज वो खुद भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है ब्लॉकचेन के ऊपर। अब ब्लॉकचेन क्या है, अगर आप ब्लॉकचेन नहीं जानते हो तो ओरली इसको नहीं समझा जा सकता है। आप यूट्यूब पे जाओ, आप सिंपल सा लिखो ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन की पावर क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। राइट, आपको समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल के लिए मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ आपके सामने ही। मैं गूगल का ये पेज ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या क्या फोर्सेज बंद हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। क्या आप देख पा रहे हो इसका आंसर क्या लिखा हुआ आया? ये ब्लॉकचेन की वजह से है। ये आंसर क्यों आया है? ब्लॉकचेन की वजह से, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर फोर्सेज रन करता है। अगर किसी ब्लॉकचेन को बंद करना है ना, तो दुनिया भर का जो भी इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक जगह इकट्ठा करके सबको एक साथ बंद करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है ही नहीं। पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट डाटा सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो ही नहीं सकता। तो फोर्सेज भी कभी बंद नहीं हो सकता, तो ब्लॉकचेन भी नहीं बंद हो सकता। मतलब अगर ब्लॉकचेन को नहीं रोका जा सकता तो फोर्सेज को भी नहीं रोका जा सकता। क्लियर हुआ? तो चलिए, ये तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे एग्जांपल के लिए बता दिया था ताकि आपको ब्लॉकचेन की और फोर्सेज की पावर समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए, मैं जाता हूँ लॉगिन पे। अब मैंने जो आपको बताया था कि दो तरह की करेंसी होती है, एक होती है स्टेबल, एक होती है अनस्टेबल। सो फोर्सेज अनस्टेबल करेंसी पे भी काम करता है। ये जो इथेरियम आपको दिख रहा है, ये फोर्सेज का पहला प्रोजेक्ट है। फोर्सेज का पहला प्रोजेक्ट है इथेरियम, इस पे भी फोर्सेज वर्क करता है, जो कि एक अनस्टेबल करेंसी है। ये सेकंड प्रोजेक्ट जो कि ट्रोन, ये भी आज भी चल रहा है। इसको ना तो कभी बंद किया जा सकता है, ये आज भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। एंड थर्ड प्रोजेक्ट है बीयूएसडी। सो दो जो प्रोजेक्ट है इथेरियम एंड ट्रोन, वो है अनस्टेबल करेंसी पे, एंड जो हमारा बीयूएसडी है ये है स्टेबल करेंसी पे। तो मैक्सिमम 99% लोग फोर्सेज में बीयूएसडी के ऊपर ही वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल करेंसी में क्या होता है, कभी उसका रेट 15 रुपए का है तो कभी रेट जो है 1500 रुपए का है। एग्जाम्पल समझ रहा हूँ ना? कभी उसका रेट जो है कम है, कभी उसका रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो इस वजह से फ्लक्चुएशन ज्यादा आता है, कमीशन भी कम ज्यादा हो जाता है कई बार। लेकिन बीयूएसडी के ऊपर हम काम क्यों कर रहे हैं? अब बीयूएसडी में सबसे बड़ा फायदा क्या है, और बीयूएसडी पे हम क्यों अपना करियर बना सकते हैं, क्यों हम यहाँ पे सिक्योर हैं, वो हम जानते हैं। क्योंकि देखिए, बीयूएसडी जो है एक स्टेबल करेंसी है। राइट, बीयूएसडी क्या है? एक स्टेबल करेंसी है। ठीक है, बीयूएसडी एक जो है स्टेबल करेंसी है। और दूसरा फायदा क्या है, बीयूएसडी को अप्रूवल दिया गया है। देखिए जरा, किसने अप्रूवल दिया है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्यों आज हम बीयूएसडी के साथ इतना सिक्योर फील करते हैं। जैसे इंडिया में जिस तरह से आरबीआई होता है, राइट, जिस तरह से आरबीआई होता है, किसी भी करेंसी को अप्रूवल देना जो काम करता है वो आरबीआई करता है, तो इसी तरह से न्यूयॉर्क की जो गवर्नमेंट है, न्यूयॉर्क का जो कंट्री है, वहां में एनवाईडीएफएस, ठीक है, एनवाईडीएफएस जो है यही अप्रूवल देता है हर करेंसी को। तो ये जो बीयूएसडी है, वैसे तो इसको बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बाइनेंस का डॉलर है, लेकिन फिर भी इसको अप्रूवल दिया है एनवाईडीएफएस ने। एंड आप अगर दुबई में जाते हो, या फिर कहीं पे सऊदी में जाते हो, या फिर आप न्यूयॉर्क में जाते हो ना, तो आप वहां की उस देश की प्रॉपर करेंसी तो यूज कर ही सकते हो, लेकिन बीयूएसडी को भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो। आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए, मान लीजिए आप दुबई में है, अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट में दुबई हो तो उनसे पूछिएगा, वो वहां पे दुबई का तो करेंसी दे के सामान खरीद ही सकते हैं, लेकिन वहां पे आप वो बीयूएसडी से भी लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दुबई आपको पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमसे कुछ आगे है। राइट, सो वहां पे इसका यूज बहुत अच्छे से हो रहा है। एंड इंडिया में ये प्लानिंग चल चुकी है, इंडिया में खुद का डिजिटल करेंसी आने वाला है, कंप्लीटली सारा सेटअप हो चुका है, आप गूगल पे जाके इस डिटेल को देख सकते हैं। राइट, अब हम बीयूएसडी पे किस तरह से वर्क करेंगे, कैसे हमको अर्निंग आएगा। तो बीयूएसडी का वैल्यू क्या होता है, पहले हम ये बात जान लेते हैं। तो जो बीयूएसडी का वैल्यू रहेगा, न्यूयॉर्क डॉलर के बराबर रहेगा, लगभग 80 रुपए से 90 रुपए के बीच में, इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ। हर देश के लिए अलग अलग वैल्यू रहेगा, जैसे पाकिस्तान में 260 रुपया, लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे तो 80 से 90 रुपए के बीच में आसपास में इसका रेट होता है। ना तो बहुत ज्यादा जाता है, ना बहुत कम आता है। राइट, अब हम करते हैं लॉगिन। फोर्सेज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉकचेन पे चलता है, तो ब्लॉकचेन पे और डिसेंट्रलाइज होने का क्या फायदा? यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल सकता। मार्केट में आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों के लोग होते हैं, उनको इनकम बनता है 10 रुपए का, बताएंगे 100 रुपए का।
क्योंकि आप चेक नहीं कर सकते, है ना। लेकिन फोर्से की ऐसा प्रोजेक्ट है फोर्से, जहाँ पे अगर जितना आपका इनकम बना है उतना ही आपको बताना पड़ेगा, जितने टाइम में बना है उतना ही बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आपका आईडी चेक कर सकता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फायदा यही है। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज ब्लॉकचेन को यूज कर रही है हर जगह? क्यों हमारा डिजिटल करेंसी जो होगा इंडिया का, आरबीआई का जो डिजिटल करेंसी होगा वो ब्लॉकचेन पे आएगा? क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसपेरेंसी होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको सर्च करके बता दूं 1106 487, राइट। सो यहाँ पे मैं आपसे छुपा नहीं सकता मेरा आईडी। देखिए मैंने बिना पासवर्ड का मेरा आईडी ओपन करके आपको सामने बता दिया। ये देखो मेरा आईडी नंबर। मेरा आईडी कब लगा? लगभग आज से 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने पहले, 9/2/23 को, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर नीचे जाओगे तो मेरे पार्टनर आप देख सकते हो। मेरे डायरेक्ट पार्टनर है 35। अगर आप मेरा टीम देखोगे तो 73। मेरा ग्रोथ रेशियो कितना है? तो 500% का मेरा ग्रोथ रेशियो है। मेरा प्रॉफिट कितना है? देखिए मेरा प्रॉफिट दो तरह से है, एक है बीयूएसडी में, ठीक है, एक है 610 बीयूएसडी, एंड एक है यहाँ पे 0.5955 बीएनबी। तो ये क्या है बीएनबी? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा जो 4 प्रोजेक्ट है, एक्स3, एक्स4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, इसका अर्निंग होता है हमको बीयूएसडी में। एंड एक और जो नया प्रोजेक्ट अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसका नाम है एक्सक्योर, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनको ना तो कोई बदल सकता है ना बंद कर सकता है, लेकिन हाँ कोई नया प्रोजेक्ट अगर लाना चाहे फोर्सेज, वो ऐड कर सकती है। तो फोर्सेज ने कुछ टाइम पहले, लगभग 1 महीने पहले, ये प्रोजेक्ट नया ऐड किया है एक्सक्योर। एंड एक्सक्योर का जो अर्निंग होता है हमको बीएनबी में होता है। अब बीएनबी क्या है? तो बीएनबी भी बाइनेंस का ही एक कॉइन है, राइट। बीयूएसडी का जो स्मार्ट चेन है वो बाइनेंस का है, बीएनबी का होता है। तो एक बीएनबी का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, अब एक बीयूएसडी का तो वैल्यू बता दिया मैंने कि 80 से 90 रुपया, अभी 90 रुपया चल रहा है। लेकिन एक बीएनबी का मतलब अभी की अगर बात करेंगे प्रेजेंट में, तो 1 बीएनबी इज इक्वल टू 320 बीयूएसडी, $320, लगभग 30,000 रुपए का एक बीएनबी होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 0.69, मतलब 0.69 बीएनबी, लगभग $185 का मेरे पास बीएनबी है। अगर आप दोनों को काउंट करोगे, 610 प्लस 185, तो लगभग 700 से प्लस जाएगा ये, राइट। 700, $750 के डॉलर के आसपास जाएगा। और अगर इंडियन करेंसी में आप काउंट करना चाहोगे तो आप कैलकुलेटर में जाके काउंट कर सकते हो। टोटल इनकम बनेगा लगभग 70,000 का, राइट। ये 3 मंथ का अर्निंग बता रहा हूँ। अब आप किसी का भी इसी तरह से आईडी चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक नंबर आईडी, भाई कोई भी कंपनी का बनाने वाला जो क्रिएटर होता है, जो मालिक होता है, उसका तो आईडी आप कभी नहीं देख सकते ना। लेकिन यहाँ पे क्रिएटर है, मालिक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मालिक नहीं है लेकिन निर्माता है, बनाने वाला है। तो क्रिएटर का आईडी भी आप ओपन करके देख पा रहे हो, देखो एक नंबर का आईडी। अभी इस एक नंबर की आईडी में इथेरियम में अलग इनकम है, ट्रोन में अलग इनकम, और ये बीयूएसडी का अर्निंग है, सिर्फ बीयूएसडी का। यहाँ पे देखो बीयूएसडी में कितना अर्निंग है इसका, $10,000, ठीक है। और बीएनबी में 114 बीएनबी, 114 इंटू 320 करोगे तो कितना ज्यादा बीएनबी जा रहा है। तो ये अर्निंग है नंबर 1 आईडी का, जिसने इस सिस्टम को बनाया। आज इस पर्सन को अगर इनकम करना है ना, तो ये भी बैठे बैठे इनकम नहीं कर सकता, इसको भी काम करना पड़ेगा। देखो ये भी काम करता है, इसने आज भी किसी को ज्वाइन कराया है, इनके नीचे आज भी टीम काम कर रही है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे जो वर्किंग करेगा ना वो इनकम कमाएगा। यहाँ वो सिस्टम नहीं है बस जो लग के पहले आओ पहले पाओ। वर्किंग करो, जितना ज्यादा वर्किंग कर सकते हो उतना ज्यादा इनकम आएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि मान लीजिए कोई फ्रेशर पर्सन हमारे साथ आता है, जिसको भी कम नॉलेज है, तो उसको कहीं ना कहीं हमारे काम करने से भी फायदा चला जाता है, कहीं ना कहीं उसको नॉन वर्किंग इनकम चला जाता है। हम नॉन वर्किंग प्रमोट नहीं करते हैं, नॉन वर्किंग आता है लेकिन हम प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छा लीडर हमको मिले, हम अच्छे लीडरों के साथ काम करें। और हम टेम्परेरी इनकम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हम परमानेंट इनकम के ऊपर बिलीव करते हैं ना। तो वो वर्किंग करने से आएगा। यहाँ पे आपको एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और नॉन वर्किंग इनकम आता है। कैसे आता है? तो हमारे पास देखो जो एक्स थ्री प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट एक्स3, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको इनकम लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो फोर्सेज के प्रोग्राम है उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके किसी भी प्रोजेक्ट में जितना हम चाहे उतना लेवल ले सकते हैं। जैसे एक्स3 लेवल में आप देख रहे हो कि 12 स्लॉट है, 12 लेवल है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके टोटल के टोटल 12 लेवल है, राइट। ये देखो 12वां लेवल है, और हर लेवल का अपना वैल्यू है, 5 10 20 40 80 160। तो हमको क्या करना होता है, इन्हीं लेवल में से सीरियल वाइज जितना हमारा बजट है उतना हमको परचेस करना होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 5 और 10 वाला बाय किया और यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया। अब आपको अर्निंग कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जस्ट मिनट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये आईडी लग गया शोएब भाई, एग्जाम्पल के लिए ये एक नंबर का आईडी है आपका है, ठीक है। यहाँ पे आपका आईडी लग गया। अब आपको इनकम कैसे आएगा? तो देखिए किसी भी कंपनी में क्या होता है, कोई एफिलिएट हो या कोई प्रोडक्ट बेच हो, तो हम जैसे बिजनेस देते हैं तो बिजनेस सारा कंपनी के पास जाता है। फिर कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार हमको कंपनी पे आउट देती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या होता है ब्रदर,
कि यहाँ पे जैसे ही आपने किसी पहले पर्सन को ज्वाइन कराया, तो पहले पर्सन कितने से ज्वाइन होगा? $10 से, क्योंकि इस अगर इस स्लॉट की बात करें ना हम, तो $10 से। अगर अगले की बात करेंगे तो 20 से। पहले की बात करेंगे तो 5 से। तो $10 से अगर वो कोई पर्सन इस पहले ज्वाइनिंग में जाके बैठता है, तो 10 का जो इनकम होगा ये चला जाएगा आपको, पूरा के पूरा इनकम। अब आप सोच सकते हैं, किसी कंपनी में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि पूरा की पूरा इनकम आपको दे दे। देखिए जितने का स्लॉट है ना $10 का, ये 10 का इनकम आपको हो जाएगा। सेकंड पर्सन जाके कहाँ बैठेगा? सेकंड वाले गोले में, और सेकंड पर्सन का भी इनकम पूरा के पूरा चला जाएगा आपको, पूरा के पूरा $10 इनकम चला गया आपको। एंड थर्ड पर्सन जाके बैठेगा यहाँ तीसरे गोले में, और तीसरे पर्सन का इनकम जो है आपकी अपलाइन को जाएगा। क्यों जाएगा जी? क्योंकि आप भी तो किसी के अपलाइन बनने आ रहे हो, आप भी तो कल को टीम बनाओगे, आपको भी तो पैसिव इनकम चाहिए टीम से, तो आपको यहाँ पैसिव इनकम भी आएगा। कितना आएगा जी? 100% आएगा। अब जानते हैं कि पैसिव इनकम कैसे आएगा। पैसिव इनकम कैसे आएगा हम वो थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहले पर्सन को आपने ज्वाइन कराया, पहले पर्सन को आपने ज्वाइन कराया, इनकम चला गया आपको, जस्ट अ मिनट। सो पहले पर्सन को आपने ज्वाइन कराया ब्रदर, पहले पर्सन का इनकम चला गया आपको यहाँ से। सेकंड पर्सन को ज्वाइन कराया, सेकंड पर्सन का इनकम चला गया आपको, लेकिन थर्ड पर्सन का आपकी ऊपर आपकी अपलाइन को जा रहा है। अब यहाँ पे मजेदार बात क्या हो रही है, हमको पैसिव इनकम कैसे आएगा शोएब भाई? मान लीजिए पहले पर्सन को आपने ज्वाइन कराया, इनकम पूरा के पूरा आपको आ गया, अब आपने काम नहीं किया, अब आपने काम बिल्कुल नहीं किया, तो जो आपका पहला पर्सन था, मुझे ये बताइए कि जो आपका पहला पर्सन था, इस पहले पर्सन का भी तो तीन तीन गोला बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके नीचे भी तो इसका 3 गोला दिखेगा ना, जैसे आपका 3 गोला दिख रहा है, इसकी भी तो अगर आप आईडी खोल के देखोगे तो इसका भी 3 3 गोला बनेगा ना। अब अगर ये जो पहला पर्सन है, ये अगर काम कर लेता है, ये थोड़ा अगर मेहनत कर लेता है, और अगर ये किसी पहले पर्सन को ज्वाइन कराता है, तो इसके पहले पर्सन का इनकम किसको जाएगा? इसको खुद को। इसके दूसरे पर्सन का इनकम किसको जाएगा? इसको खुद को। लेकिन इसके तीसरे पर्सन का इनकम किसको जाएगा? समझ पा रहे हैं आप? इसका जो तीसरा पर्सन होगा, इसका इनकम कहाँ चला जाएगा? शोएब भाई आपके पास। क्यों? क्योंकि आप इसकी अपलाइन आप हो। तो इसी तरह से इसका पहला दूसरा इनकम ये खुद लेगा और तीसरा इनकम आपको देगा। अब आप बोलोगे यार तीनों गोला भर गया, पहला दूसरा तीसरा तीनों गोला भर गया, अब वापस से पैसा लगाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आपका जैसे ही ये तीसरा गोला भरेगा, तीसरे का इनकम आपकी अपलाइन को जाएगा, उसी के बाद उसी टाइम हैंड टू हैंड, उसी टाइम हैंड टू हैंड आपका ये जो गोला होगा ना, रिसाइकल हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा खाली हो जाएगा अनलिमिटेड टाइम। देखिए इस स्लॉट को खरीदने के लिए कितने लगा होगा? $10, राइट। $10 से इस स्लॉट को खरीदा गया होगा। पहली बार भरा होगा, दूसरी बार भरा होगा, तीसरी बार भरा होगा, चौथी बार भरा होगा, हर बार इन्होंने दो दो गुना इनकम दिया। देखो एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 गुना इनकम, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से 2 गुना इनकम, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से 2 गुना इनकम। ऐसे करते करते इन्होंने इस स्लॉट को 1000, कितना दिख रहा है? 114, 1114 बार रिसाइकल किया है। मतलब 1114 बार ये स्लॉट खाली हुआ भरा, खाली हुआ भरा, खाली हुआ भरा। लाइफ टाइम चलेगा ये साइकिल, जब तक काम करना चाहे। इनकी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, जितनी पीढ़ियां काम करनी चाहिए ना, इस स्लॉट पे काम कर सकती है। लगाना कितनी बार था? 1 टाइम। अच्छा, अब इन्होंने 1114 बार इसको रिसाइकल किया, इनको इनकम कितना गया देखो, सिर्फ $10 लगा के। कितना लगा के? सिर्फ $10 लगा के इनको इनकम कितना हुआ? $22,960 का। अब $22,960 का मतलब मोटा मोटा आप मान लीजिए 19 लाख रुपए। एक सिस्टम मुझे ऐसा बता दीजिए जहां सिर्फ कितना लगता हो? 850-900 रुपया, और कमाया कितना हो? 19 लाख रुपया, वो भी बिना कोई कंडीशन का। और ये जो इनकम आएगा ना आपको, विद इन सेकंड आएगा, 1 सेकंड के अंदर आएगा। जैसे ही आप किसी पहले पर्सन को ज्वाइन कराओगे, 1 सेकंड के अंदर इनकम आपको आ जाएगा, 1 मिनट का भी वेट नहीं करना। सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन का इनकम 1 सेकंड के अंदर आपको आ जाएगा। थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन का इनकम 1 सेकंड में आपकी अपलाइन को चला जाएगा, आपका स्लॉट खाली हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको X3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। Sir, I have a question. जस्ट मिनट, कौन बात कर Sir, विनती? Binti. ओके विनती मैम, मैं क्वेश्चन लास्ट में ले लूंगा, क्योंकि अभी पूरा प्लान मुझे, मैं चाहता हूँ मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। उसके बाद हम सारे जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर कर देंगे ना, राइट। आपके सारे डाउट में क्लियर करूंगा, नो टेंशन लो। अब बात कर लेते हैं X4 की। X4 हमारा कैसे काम करेगा शोएब भाई, ये देखिएगा, ठीक है। अब जिस तरह से X3 में हर लेवल के अंदर
हर लेवल का अपना वैल्यू था, वहां पे 12 लेवल थे। उसी तरह से जो पर्सन X3 में ज्वाइन करेगा वही X4 में भी ज्वाइन करेगा। और यहाँ पे भी हर स्लॉट का अपना अपना वैल्यू है, देखो $5, $10, $20, $40, $80। ठीक है। अब मजेदार बात क्या है, वहां 3 गोला होता था, लेकिन यहाँ कितना गोला होता है? 6 गोला। 6 गोला होता है। X3 में आपने देखा कि आपको अपने खुद के काम करने से और आपकी टीम के काम करने से इनकम आता है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। लेकिन X4 की पावर क्या है? नेटवर्किंग के इतिहास में, नेटवर्किंग की पूरी हिस्ट्री में पहली बार फोर्सेज का ऐसा डिसेंट्रलाइज प्लान, पहला तो प्लान कौन सा आया? डिसेंट्रलाइज, जिसको कभी कोई बंद भी नहीं कर सकता। दूसरा प्लान कौन सा आया? विद इन सेकंड इनकम देने वाला, ये भी पहला फोर्सेज ही है। तीसरा फोर्सेज पहला ऐसा प्लान है जहां पे आपको आपकी डाउनलाइन से तो इनकम आती ही है, लेकिन आपकी अपलाइन के काम करने से और आपकी क्रॉस लाइन, जिससे आपको लेना देना ही नहीं है। आज मेरे सीनियर हैं, उनसे मुझे कोई इनकम नहीं आती है। नेटवर्किंग की बात अगर करूँ तो नेटवर्किंग में मेरे सीनियर से मुझे कोई इनकम नहीं आ सकती। और मेरी जो सीनियर की टीम है, दूसरी जो टीम, उससे तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है ना? क्यों? काम है भाई, वो मेरे सीनियर की टीम होगी। लेकिन फोर्सेज की पावर है कि मेरे सीनियर के काम करने से भी मुझे इनकम आएगी, और मेरे सीनियर की जो टीम होगी, जो मेरी क्रॉस लाइन होगी, उससे भी मुझे इनकम आएगी। अब जानना चाहते हो कि कैसे आएगी, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ देखिए, अगर मैं X4 करता हूँ, X4 में कितना गोला होता है जी? 6 गोला। अब वहां पे हमने देखा था, हो गया अनम्यूट हो गया मैम का, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था, पहले पर्सन से इनकम हमको आता है, दूसरे पर्सन से इनकम हमको आता है, तीसरे का हमको नहीं आता है। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, यहाँ कुछ अलग है। यहाँ क्या होता है कि जो पहले पर्सन का इनकम होता है, राइट, जो पहले पर्सन का इनकम होता है, शोएब भाई मान लीजिए ये आपका आईडी है, ठीक है, आईडी नंबर 1 जो है ये आप ही का है एग्जाम्पल। पहले पर्सन जो X3 में भी आया उसका इनकम आपको आ गया, लेकिन वही पर्सन जब X4 में आएगा तो पहले पर्सन का इनकम ये चला जाएगा किसको? या तो आपकी अपलाइन को, या आपकी अपलाइन की टीम को, या आप ही की टाइप, आपकी ही टीम में आप ही के पार्टनर्स को। मतलब जरूरी नहीं कि आपकी अपलाइन को जाएगा, आपकी अपलाइन को जा सकता है, आपकी क्रॉस लाइन को जा सकता है, और आपकी टीम में जा सकता है। कहाँ जाता है ये भी डिफाइंड होता है, पहले से पता चल सकता है। अगर हम प्लान को अच्छे से समझ जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप काम करोगे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा इनकम कहाँ जाएगा और कौन सा इनकम कहाँ से आएगा, राइट। लेकिन फिर भी नॉर्मली आप समझो कि पहले गोले का और दूसरे गोले का जो इनकम होगा, वो आपकी अपलाइन को या अपलाइन की टीम को या खुद की टीम को जा सकता है, ठीक है। एंड जो थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन कहाँ जाके बैठेगा जी? इस थर्ड गोले में नीचे। फोर्थ पर्सन फोर्थ गोले में, फिफ्थ पर्सन फिफ्थ वाले, और सिक्स वाला छठे गोले में। 6 गोला होता है। तो तीसरे पर्सन को अब चाहे तो आपने स्पॉन्सर किया तो भी तीसरे गोले में जाके बैठेगा, और ये जो पहला वाला था, जहां मेरा माउस घूम रहा है, ये जो पहला वाला था, अगर ये किसी को स्पॉन्सर करे या आपकी कोई क्रॉस लाइन स्पॉन्सर करे, ठीक है, ये जो तीसरा गोला है, जरूरी नहीं कि आप ही काम करोगे तभी भरेगा। आपके खुद के काम करने से भी बढ़ सकता है, आपकी टीम के काम करने से भी बढ़ सकता है, और आपकी क्रॉस लाइन के काम करने से भी बढ़ सकता है, और आपकी अपलाइन के काम करने से भी बढ़ सकता है। तीसरे पर्सन का पूरा की पूरा इनकम किसको चला जाएगा? आपको, 1 सेकंड के अंदर। चौथा पर्सन आएगा, चौथे पर्सन का भी पूरा की पूरा इनकम किसको चला जाएगा? आपको। एंड जो पांचवा पर्सन आएगा, पांचवें पर्सन का भी इनकम पूरा का पूरा किसको चला जाएगा? आपको। एंड जो छठा पर्सन होगा, ये छठे पर्सन का इनकम जो जाएगा, ये जाएगा आपकी स्पॉन्सर्ड अपलाइन को। क्लियर हुआ? पहला पर्सन और दूसरे पर्सन का इनकम आपकी टीम, आपकी अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन में जाता है। तीसरे चौथे पांचवें पर्सन का इनकम आपको आता है, आपकी अपलाइन से आ सकता है, क्रॉस लाइन से आ सकता है, खुद से आ सकता है, टीम से आ सकता है। एंड पांचवें पर्सन का इनकम जो होता है, ये जाता है आपकी स्पॉन्सर्ड अपलाइन को। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो X4 है, इसमें हमने जो इन्वेस्ट किया $5, एक बार अगर रिसाइकल मारता है, देखो कितनी बार रिसाइकल हो चुका है ये स्लॉट? 3664 बार। तो एक रिसाइकल मारता है अगर, तो एक रिसाइकल में हमको 1, 2 और 3 गुना इनकम आता है। कितना गुना इनकम आता है? 3 गुना इनकम। अब जितनी बार हम रिसाइकल करेंगे, जितनी बार रिसाइकल करेंगे, उतना ज्यादा इनकम हम यहाँ से कमाते जाएंगे। और ऐसा नहीं कि ये 6 का 6 गोला भरेगा तब इनकम आएगा, नहीं। पहला गोला भरा, इनकम ऊपर चला गया उसी टाइम, दूसरा भरा उसी टाइम चला गया, तीसरा भरा उसी टाइम आ जाएगा, वेट नहीं होगा कि अगला भरेगा तब आएगा, नहीं। तीसरा भरा तीसरे का उसी टाइम आ जाएगा, चौथा भरा चौथे का भी उसी टाइम आ जाएगा, पांचवा भरा पांचवे का भी उसी टाइम आ जाएगा, छठा भरा छठे का उसी टाइम चला जाएगा अपलाइन पे। इस तरह से आपका स्लोट अगेन एंड अगेन एंड अगेन बढ़ता है, खाली होता है, राइट। सो ये तो आपको मैंने बताया X4। अब आपको एक लास्ट प्रोजेक्ट पर बताता हूँ, जो नया प्रोजेक्ट, ठीक है। हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट रिमेनिंग है X3। इसमें हमको ज्यादा वर्क नहीं करना है, X4 में, X गोल्ड में भी नहीं करना है। सबसे अगर फास्ट ग्रोथ चाहिए
तो फास्ट ग्रोथ आपको दिला सकता है अगर कोई, तो वो है X3। उसके बाद अगर आपको फास्ट ग्रोथ कोई दिला सकता है तो वो है X4। एंड अगर आपको टीम से भी अच्छी अर्निंग चाहिए, अपलाइन से भी अच्छी अर्निंग चाहिए, तो वो आपको दिला सकता है एक्सक्योर। अब एक्सक्योर क्या होता है, यहाँ पे देखो एक्सक्योर में भी 12 स्लॉट है, और इसके हर स्लॉट का वैल्यू बीएनबी में है। ये बीएनबी का वैल्यू आपको या तो मैं बीयूएसडी में काउंट करके बता सकता हूँ, ठीक है, या फिर आपको आपके अपलाइन जिससे भी आपको कांटेक्ट किया है वो भी आपको बता सकते हैं, या फिर मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे, वो आपको मिल जाएगा, वहां पे इसको अच्छे से मैंने क्लियर किया है। मैं आपको थोड़ा नॉर्मली यहाँ बता देता हूँ। यहाँ देखो 12 स्लॉट होते हैं, और हर स्लॉट के अंदर इसमें कितना गोला होता है, 12 गोला। 12 गोले होते हैं, मतलब 12 ज्वाइनिंग एक स्लॉट में एक बार में लग सकती है। जैसे X3 में 3 लग सकती है। तो कंपलसरी नहीं है कि 3 लगाना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर कंपलसरी है कि 3 लगाना। नहीं, लगा पाओ तो एक लगाओ, लगा पाओ तो 10 लगाओ, लगा पाओ तो 100 लगाओ, नहीं लगा पाओ तो नहीं भी लगा पाए, भाई सब थोड़ी काम कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ 12 गोला होता है। अब यहाँ 12 गोला में क्या होता है, यहाँ क्या मजेदार चीज है कि 12 गोले में से 10 गोलों का इनकम हमको आता है 50-50%। 50-50% मान लीजिए, ये जो पहला स्लॉट है, इसका अगर हम बात करेंगे ना डॉलर के अंदर, बीयूएसडी के अंदर, तो ये जो 0.018 है, इसका मतलब होता है लगभग $6। कितना, लगभग $6। अब $6 का ये हमने स्लॉट खरीदा, और इसमें कितनी ज्वाइनिंग लगेगी, 12 ज्वाइनिंग, राइट। तो जो 12 ज्वाइनिंग लगेगी, हर ज्वाइनिंग में से हमको 50% इनकम आएगा। इसमें 3 गोले जो होती है, 3 ज्वाइनिंग जो लगती है, वो लगती है अंदर की तरफ, बाकी की 9 लगती है देखो बाहर की तरफ। देखो 3 अंदर है, ये 1 2 3, और जो 3 बाकी की 9 है, वो इन तीनों के पीछे पीछे है। देखो 3 इसके पीछे, यहाँ देखो 3 इसके पीछे, और यहाँ देखो 3 इसके पीछे। तो यहाँ से हमको 50-50% हर पर्सन से आएगा। अब चाहे हम काम करके भरे, चाहे हमारी अपलाइन काम करके भरे, चाहे हमारी टीम काम करके भरे। अब मान लीजिए यहाँ पे ये पर्सन ज्वाइन हुआ, ठीक है, इससे भी 50% आ गया शोएब भाई, मान लीजिए आपको यहाँ से भी 50% आपको आ गया, और यहाँ से भी 50% आपको आ गया। अब मान लो ये जो पहला पर्सन है, ठीक है, ये अगर किसी को ज्वाइन कराता है, ये देखो यहाँ इसने कराया, तो 50% जाएगा इसको, और 50% आएगा किसके पास, आपके पास। अब यहाँ कोई आएगा तो 50% जाएगा इसको, और 50% कहाँ जाएगा, आपके पास। इस पर्सन का भी 50% जाएगा इसको, और 50% आएगा आपके पास। इस तरह से जो भी पहले 10 गोले भर जाएंगे, खुद के काम करने से, या टीम के काम करने से, या अपलाइन के काम करने से, या क्रॉस लाइन के काम करने से, उसमें से 10 लोगों का इनकम आपको आएगा। मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, इसका 5 गुना इनकम। कितना गुना इनकम, 5 गुना इनकम एक रिसाइकल में आपको आता है। ठीक है, ये आपको वर्किंग और नॉन वर्किंग आता है। अब आपका एक लास्ट डाउट में आपके मन में आ रहा होगा शायद, क्योंकि मेरे मन में भी आया था ना, कि सर आप बता तो रहे हो कि अपलाइन से इनकम आता है, ये वो, खुद के काम करने से हर जगह आता है, इसलिए आपको ट्रस्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको ये ट्रस्ट नहीं हो सकता शायद कि सर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि अपलाइन के काम करने से कैसे आ सकता है ना, डाउनलाइन के काम करने से कैसे आ सकता है। तो देखो कुछ ब्रदर ना, कुछ आईडीज मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। 29, ये देखो आईडी नंबर 29। 29 आईडी जो है, इसका जो ज्वाइनिंग है, यहाँ पे देखो पार्टनर जो है 0 है, यहाँ देख पा रहे हो, पार्टनर 0, टीम है 0, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है देखो कितना बना है, इसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना है। देखो इसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, कितना दिख रहा है, $8,835 का। $8,835 का मतलब कितना हो गया, लगभग 8 लाख रुपया। लेकिन इसी के लिए इसने इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा किया, देखो पूरा के पूरा स्लॉट ही खरीद लिया। तो भाई हमारा काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, ये वो लोग करते हैं जिनको बस इन्वेस्टमेंट करना है। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे छोटा, इनकम करेंगे मोटा, है ना भाई। हम वो नहीं है जो इन्वेस्टमेंट मोटा करके इनकम छोटा करने हैं। हमको परमानेंट इनकम भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करेंगे हम छोटा, इनकम करेंगे मोटा। अब यहाँ पे अभी एक मैम बोले थे, विनती मैम, है ना, अभी मीटिंग में होंगे। देखो अभी विनती मैम हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, अभी इनका एग्जाम वगैरह चल रहा है, और ये वेस्टीज के लीडर हैं आई थिंक। अभी इनका काम भी शुरू नहीं हुआ। अब मैं इन्हीं का आईडी ओपन करता हूँ, 1251। 5311। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विनती मैम, आपका पार्टनर कितना है जरा बताइए तो, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है आपका पार्टनर। 0 है, एक मिनट, आपको एक भी दिख रहा नहीं है। है। हाँ अभी ओपन हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम था। देखो यहाँ पे इनका पार्टनर कितना है, 0। ठीक है, यहाँ देखो पार्टनर 0, टीम 0, लेकिन इनकम देखो कितना इनकम हुआ विनती मैम आपका, 15 BUSD। और आई थिंक कि अभी तक आपको प्लान भी पूरा क्लियर नहीं है, नहीं है ना। जी जी सर।
लेकिन फिर भी आपको इनकम गया, तो ये है फोर्सेज की पावर। ऐसी एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी आईडी है अपनी टीम में। अपनी खुद की टीम की बात कर रहा हूँ मैं। आपको बहुत सारी आईडी में ओपन कर करके बता सकता हूँ। जैसे मान लो एक आईडी बताता हूँ, 12348883। ये देखो, ये आईडी नंबर, ये मेरे डायरेक्ट में है, ठीक है, धर्मप्रीत भाई, पंजाब से। अभी देखो इनका वर्क भी स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ देखो, टीम जीरो, पार्टनर जीरो, लेकिन इनकम देखो जरा, $20 का। राइट। अपने बीच में ना एक मैम है जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट अभी करते हैं, वैसे तो फॉर एवर वाले ही हैं बहुत सारे, लेकिन अभी वो ज्वाइन नहीं हुए हैं फोर्सेज में। उनको मैंने प्लान बताया था ना, रहमत मैम, आप सुन रहे होंगे, आप ही को बोल रहा हूँ। अब आपने 2CC किया, बहुत अच्छा है, फॉर एवर भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हर कंपनी अच्छी होती है, लेकिन एक बात बताइए, 30,000 लगाने के बाद या 30,000 लगवाने के बाद अगर काम नहीं करे तो क्या कोई इनकम आएगा? एक साल, एक महीना, एक एक उम्र भी निकल जाएगी ना, पूरी उम्र, तब भी 1 रुपया नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखो, इन लोगों को कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन लोगों को कोई 30,000 का, 35,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी का 2,000, किसी का 5,000, लेकिन फिर भी इनको 2-3 हजार का इनकम जा रहा है। देख पा रहे हैं, है ना? सबको इनकम जा रहा है। 11066643। ये देखो हमारे चैंपियन भाई, जो काम करेगा वो तो ज्यादा इनकम पाएगा। ठीक है, आज शमा में मैं लगभग 1.5-2 महीने से काम कर रहे हैं, देखो $305 का तो इनकम कर चुके हैं, और बीएनबी में भी इनकम किए हैं। लगभग $50-60 का इनका बीएनबी में इनकम है। तो लगभग इनका 30,000 से प्लस का इनकम है 1.5 महीने का। जो काम करेगा वो बड़ा इनकम पाएगा, लेकिन जो नहीं कर पाया ना, वो भी कुछ ना कुछ तो पाएगा। नुकसान किसी का नहीं जाने वाला। राइट। क्लियर हुआ सबको? चलिए मैं अपना स्क्रीन जो है शेयरिंग ऑफ कर देता हूँ। एंड चलिए, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना? बाकी अगर और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, उसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। बाकी एक्सप्योर का प्लान जो है यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूँ, अच्छे से आप उसको देख सकते हैं। बाकी X3 क्लियर है, X4 क्लियर है, बड़े सिंपल प्लान है। और दूसरी चीज की देखो, फोर्सेज जो है टेक्निकल प्लान है, फोर्सेज काफी यूनिक चीज है नॉर्मल प्लान से, है ना? क्योंकि हमको पहली बार में नॉर्मल प्लान भी नहीं समझ में आते, तो फोर्सेज तो क्या ही समझ में आएगा। तो फोर्सेज के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ पे ना प्लान समझ में बाद में आता है, इनकम पहले आ जाती है। जैसा कि विनती मैम के साथ में हुआ, धर्मप्रीत भाई के साथ में हुआ, ऐसे ही बहुत सारे लोग टीम है, टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, जिनको इनकम पहले आ गया, अभी तक उनको प्लान ही क्लियर नहीं है। तो ये क्यों होता है? उनके डिसीजन की वजह से। कहीं ना कहीं उन्होंने डिसीजन लिया, सही अपलाइन को चूज किया, सही टाइम पे ज्वाइन किया, तो आपका फायदा हो गया, है ना? तो कुल मिला के यही बात है कि समझ में आया तब भी बहुत बढ़िया, नहीं भी आया तब भी बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी क्लियर होती जाएगी। बाकी आपको कैसे वर्क करना है, क्या वर्क करना है, उसका पूरा सपोर्ट करने के लिए, पूरा रोड मैप देने के लिए हम रेडी हैं, पूरा सपोर्ट करने के लिए, आपको इनकम करवाने के लिए, सिखाने के लिए हम रेडी हैं। राइट। सो चलिए,